बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। सॉरी, रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन जो है बेसिकली वो हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो अब रैशनल एक्सप्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स। तो उसको थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि दोस्तों, मैंने आसान जो है आप कह लें कि मेथड से आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं कि जिनकी जो हमारे पास से मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। मुख्तलिफ ये देखें, ये हमारे पास टर्म्स होती हैं और इन टर्म्स के दरमियान जब अलजब्रिक ऑपरेशंस या अलजब्रिक साइंस यानी प्लस माइनस के जब साइन आ जाएं तो ये हमारे पास एक जो है आप कह लें कि पॉलिनोमियल्स की फॉर्म बन जाती है, एक इक्वेशंस बनती है। और ये हमारे पास फिर पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल फर्दर आगे डिवाइड होते हैं। तो अच्छा, पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या है कि हमारे पास जो पावर हो ये हमारे पास जो है ये एक सीक्वेंस में हो, यानी पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव हो। पावर फ्रैक्शन में अब यहाँ पर देखें कि अगर ये x अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो मेरे पास x की पावर -1 बन जाएगी। तो अगर हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर आप इसको देखें तो इसकी पावर अब x2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है और ये एक कांस्टेंट है, तो इसका हमसे पॉलिनोमियल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल की आपको समझ आ गई है, तो अब देख लेते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे पास। तो दोस्तों, अब रैशनल एक्सप्रेशंस, तो अब रैशनल एक्सप्रेशन से मुराद क्या है कि इसके जब भी रैशनल नंबर की का नाम आ जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि फ्रैक्शन के दो हमारे पास कोई भी चीज़ होगी वो फ्रैक्शन में है। जब ये फ्रैक्शन में है और इसके बाद ऊपर वाली यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों रैशनल, रैशनल एक्सप्रेशन उसी वक्त होगा जब ये कि जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे। तो ऊपर वाले को आप देखें तो x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ x की पावर नहीं है और नीचे x की पावर 2 है ना, दोनों में नेगेटिव भी नहीं है और आप हमारे पास से, तो ये मेरे पास अब एक रैशनल एक्सप्रेशन है। और अगर आप इसको अगर देखें तो ये क्या है, x³ - 2x², तो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव पावर नहीं है, तो ये भी मेरे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो एक और स्टेटमेंट है, वो भी दोस्तों अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी देख लें, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन है, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन, हर रैशनल नंबर को नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो हर रैशनल एक्सप्रेशन को ज़रूरत नहीं होती पॉलिनोमियल्स की। तो आपकी स्टेज में जो मैंने आपको अभी प्रोसीजर समझाया है रैशनल एक्सप्रेशन का, यही यूज़ होगा। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस की। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इक्वलिटी प्रॉपर्टी। अब इक्वल, इस प्रॉपर्टी से मुराद क्या है कि मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हों। तो रैशनल नंबर अभी हमने देखा कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हों और इनके दरमियान में साइन इक्वल का हो, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इनके दरमियान। तो आप अगर इन दोनों को अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी px sx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, px sx से मल्टीप्लाई हो गया और qx मल्टीप्लाई हो जाएगा rx से। तो ये जब भी रैशनल एक्सप्रेशंस हो उनके दरमियान इक्वल का साइन हो तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये क्या है कि मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशंस में अगर ऊपर और नीचे यानी
न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल आ जाए या एक ही कांस्टेंट हो और वो सेम हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन होती है वो इस फॉर्म में आ जाती है। जैसे इस फॉर्म में मेरे पास ऊपर भी के है नीचे भी के है, के कैंसिल हो गया, मेरे पास पी एक्स और क्यू एक्स बच गया है। थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारे पास एडिशन। तो एडिशन क्या है कि जब दो रैशनल्स एक्सप्रेशंस हों उनके दरमियान में पॉजिटिव का साइन हो तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो हमको ऐड करने का तरीका क्या होता है को तो सबसे जो सिंपल है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हम इन दोनों को जो दोनों नीचे होते हैं डिनोमिनेटर में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्यू एक्स मल्टीप्लाई एस एक्स, क्यू एक्स मल्टीप्लाई एस एक्स। फिर हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी एक्स मल्टीप्लाई एस एक्स, पी एक्स मल्टीप्लाई एस एक्स, दरमियान में यही पॉजिटिव का साइन, फिर क्यू एक्स मल्टीप्लाई आर एक्स, क्यू एक्स मल्टीप्लाई आर एक्स। तो ये एडिशन का सबसे आसान तरीका है रैशनल एक्सप्रेशंस का। तो जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से मुराद क्या है कि प्रॉपर्टी वही होती है, सिर्फ प्लस की जगह हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है, बाकी सारा प्रोसीजर वही होता है। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से दोस्तों के क्या मुराद है कि दो रैशनल एक्सप्रेशन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो मल्टीप्लाई दोस्तों याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई हमेशा आमने सामने होता है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। पी एक्स मल्टीप्लाई आर एक्स और क्यू एक्स मल्टीप्लाई एस एक्स हो जाएगा। तो अब जो 6th प्रॉपर्टी है कि डिवीजन, वो क्या है दोस्तों, तो जब दो रैशनल एक्सप्रेशन के दरमियान डिवीजन का साइन हो तो हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये जो डिवीजन का साइन होता है हम इससे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। और ये जो नेक्स्ट वन होता है इसकी प्रॉपर्टी, यानी इसको फिर हम लोग ये जो हमारे पास से आप कह लें कि डिवीजन के साइन के साथ होता है, साथ वाली जो रैशनल एक्सप्रेशन है हम इसको उल्टा देते हैं, यानी एस एक्स ऊपर चला जाएगा और आर एक्स नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आप देखें एस एक्स ऊपर आ गया और आर एक्स नीचे आ गया। फिर वही मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी कि हम फिर इनको आमने सामने आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स से मुराद क्या है दोस्तों कि मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव में है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और अगर नेगेटिव में है तो उसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो इससे मुराद क्या है, रेसिप्रोकल से जैसे कि जाहिर है कि हमारे पास अगर पी एक्स और क्यू एक्स है तो उसके जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँगा या रेसिप्रोकल लूँगा तो नीचे वाला ऊपर, यानी क्यू एक्स ऊपर आ जाएगा और पी एक्स नीचे आ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 होता है और एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।